हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा बाबू आप लोगों का क्या हाल है। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 साइंस का, उसका पार्ट नंबर 9। ठीक है। पार्ट नंबर 9 में हम लोगों को देखना है गोल्गी बॉडी के बारे में, राइबोसोम के बारे में और लाइसोसोम के बारे में। ठीक है। और सब चीज का डायग्राम हम लोग देख लिए थे। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जब डायग्राम देखे थे हम लोग, उसमें सब ये सब जितना भी चीज आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, गोल्गी बॉडी, राइजोसोम, लाइसोसोम, सबका डायग्राम हम लोग उसमें देख लिए थे। ठीक है। डायग्राम आप लोगों के दिमाग में होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए एक बार। ठीक है ना। उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। ठीक है। पार्ट नंबर 9 है। ध्यान देने वाली यही बात है कि पार्ट नंबर 9 है। ये चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके गोल्गी बॉडी के बारे में हम लोग को जानना है। गोल्गी बॉडी क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी बॉडी जो था होगा उसको डिस्कवर किसने किया था? तो कैमिलियो गोल्गी ने किया था। ठीक है। नाम क्या था उनका? कैमिलियो गोल्गी। ठीक है। जो इसको डिस्कवर किए थे, यानी कि इसका खोज किए थे। ठीक है ना। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, गोल्गी बॉडी इज कॉमनली कॉल्ड गोल्गी अपार्टस। बोल रहा है कि गोल्गी बॉडी को एक और नाम से जाना जाता है, गोल्गी अपार्टस के नाम से। ठीक है। गोल्गी अपार्टस कहीं कहीं एग्जाम में वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डिफाइन गोल्गी अपार्टस। कहीं कहीं एग्जाम में लिखा मिल जाएगा डिफाइन गोल्गी बॉडी। दोनों नाम सेम ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तीसरा नंबर पॉइंट, गोल्गी बॉडी कॉन्टेंस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टम। बोल रहा है कि गोल्गी बॉडी जो होता है वह एक स्पेशल स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर को रखता है। ठीक है। स्पेशल एक स्ट्रक्चर में बन के रहता है। ठीक है। जिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टम। ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। कल आप लोग डायग्राम जब देखे थे तो उसमें इसी तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था। इस तरह बना रहेगा, नहीं तो इस तरह बना रहेगा। ठीक है। इस तरह बना रहे, नहीं तो इस तरह बना रहे। ठीक है। इस तरह रहता है गोल्गी बॉडी, उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा, द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। बोल रहा है कि इसका काम क्या होता है, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, सेल में इसका काम क्या होता है? तो पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है। मतलब पैकिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट कराना, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना, ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है। चलिए किस चीज का? तो सब्सटेंस का। ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस का। चलिए राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं हम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है। ये भी कल आप लोगों को डायग्राम में दिखा होगा राइबोसोम। ठीक है ना। राइबोसोम के बारे में देखिए, राइबोसोम सिंथेसाइज द प्रोटीन फॉर सेल, सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। बोल रहा है कि राइबोसोम जो होता है वह सिंथेसाइज करता है। ठीक है। सिंथेसाइज कराता है क्या चीज का? तो प्रोटीन का। ठीक है ना। क्या चीज का? प्रोटीन का। कहाँ पे? तो सेल में। ठीक है। सेल के लिए कराता है, इसलिए इसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस चीज को? तो राइबोसोम को। क्यों जाना जाता है? तो क्योंकि यह प्रोटीन का क्या कराता है? तो सिंथेसाइज कराता है। ठीक है ना। प्रोटीन को बनाता है। चलिए ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइबोसोम के बारे में। छोटा सा पॉइंट था राइबोसोम के बारे में समझने के लिए, बस इतना आप लोगों के लिए काफी है क्लास 9 के लिए। ठीक है ना। चलिए लाइसोसोम के बारे में देखिए। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। बोल रहा है कि लाइसोसोम जो होता है वो एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। क्या चीज का? तो सेल का। ठीक है। यानी कि सेल में जितने भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या कराता है? ये डिस्पोज कराता है, यानी कि फेंकता है, अलग ले जाता है। ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए, इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, लाइसोसोम हैवी हाईली पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। बोल रहा है कि लाइसोसोम के पास बहुत हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी कि पावरफुल। ठीक है। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम
रहते हैं इसके पास। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट डाइजेस्ट द डेड सेल ऑर्गेनल्स। बोल रहा है कि यह जो मरे हुए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आपको समझ रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस रहते हैं उसको बोला जाता है। तो वो जो डेड सेल ऑर्गेनल्स रहता है ना, जो मर गया रहता है सेल ऑर्गेनल्स, उसको भी क्या करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, उसको भी पचा लेता है, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट देखिए, इट ब्रस्ट इट सेल। बोल रहा है कि ये अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है, यानी फट जाता है, ठीक है। आफ्टर डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, बोल रहा है कि जब वेस्ट मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर लेता है तो अपने आप में क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है, यानी कि बाहर निकल जाता है। चलिए, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान अपने याद कर लीजिए, ठीक है। सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, क्या चीज को, लाइसोसोम को, ठीक है, ऑफ द सेल। बोल रहा है कि लाइसोसोम को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से, ठीक है, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तीन चीज आज हम समझे, गोल्गी बॉडी के बारे में, राइबोसोम के बारे में और लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो चलिए बाबू, वीडियो कैसा लग रहा है इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर एक बार पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, कमेंट में। अगर प्रॉब्लम है तो उसको क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछिए, कौन सा मतलब कैसा टॉपिक में दिक्कत है तो टॉपिक का नाम डाल के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे पूछना है तो ये आप जानते करते हैं, कमेंट में पूछिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा बाबू। फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।